हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KBS PRT जो कि मेरा एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी 2023 के लिए शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था। तो मैं स्वयं का अनुभव आपको बताने वाला हूं कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या आया था। इसे आप देख लेंगे तो आपकी अगर आपका एग्ज़ाम आगे है तो आप अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात कर ले रहे हैं हिंदी की। तो हिंदी की आपकी जो रिमझिम था उससे 4 प्रश्न आए थे। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आप जो देख पा रहे हैं, ये इस तरह से एक शब्द दिया था नक्षत्र। नक्षत्र जो शब्द था उसका आपसे वर्ड विक्षेपण यानी इसे तुड़वा कर लिखवाया था और उसमें 4 ऑप्शन दिए थे। उसमें से जो राइट आंसर था वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से ये था प्रश्न। आगे जो प्रश्न था वो क्या था, परोपकार का संधि विच्छेद पूछा था और संधि विच्छेद ऑप्शन में दिया था पर धन उपकार। तो वो आपका राइट आंसर था। 4 ऑप्शन थे, चारों में संधि विच्छेद था। तो आपसे पूछा था कौन सा सही है। आगे तद्भव पूछा था, लेकिन तद्भव में 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए थे। उनमें से ये पूछा था बताइए कौन सा शब्द तद्भव है, जिसमें से एक था दंत, एक था गृहिणी, एक खंबा था, एक शब्द और था। लेकिन उसका आंसर जो मुझे लगा था वो है खंबा। आगे पूछा था विलोम युग्म, लेकिन विलोम युग्म में क्या पूछा था बताइए, मतलब कौन सा युग्म सही नहीं है। 3 सही थे, चौथा गलत था। तो इसमें क्या था, तम और अंधेरा। अंधेरा और तम दोनों पर्यायवाची होते हैं, ना कि विलोम होते हैं। आगे पूछा था कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। 4 वाक्य दिए थे और चारों वाक्यों में से ये पूछा था कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया यूज नहीं हुई है। तो उसमें था राम सोता है, तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं थी। बाकी सीता गाती है, इस तरह के 4 वाक्य थे। आगे EVS की बात करूंगा। EVS में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न आए थे। देखिए, तो EVS की बात करें तो EVS में क्या था, पहला था आपके सामने, हाँ, हवा की गति कम होने से वायु दाब घटता है, बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह के ऑप्शन थे। तो ये प्रश्न था। और आगे था मधुमक्खी सर्वाधिक अंडे कब देती हैं, कौन से महीने में सर्वाधिक अंडे। तो ऑप्शन दिए थे जनवरी से ऐसे अक्टूबर या फिर इस तरह के ऑप्शन थे 4, जिनमें से राइट ऑप्शन था मेरे हिसाब से वो था अक्टूबर से दिसंबर। आगे था बछेंद्री पाल किस राज्य की रहने वाली थी। तो 4 ऑप्शन दिए थे, अरुणाचल प्रदेश था, मिजोरम था और हिमाचल प्रदेश था और एक था उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर था उत्तराखंड। आगे था जो गोवा फिल्म फेस्टिवल था, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी उसके पूछे थे, मान लीजिए डायरेक्टर कौन थे। आगे पेट्रोलियम का निर्माण पूछा था। पेट्रोलियम के निर्माण से संबंधित 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों में से क्या था, 4 कथन दिए गए थे। 4 कथन पर आधारित ही प्रश्न बनाया था कि कौन कौन से कथन सत्य हैं पेट्रोलियम निर्माण के लिए। आगे सर्वाधिक ताप ऊष्मन किसकी होगी, जिसमें ऑप्शन दिए थे पेट्रोलियम, LPG, CNG और एक और था शायद मिट्टी का तेल था। इस तरह से 4 ऑप्शन थे। आगे था अगला प्रश्न जो था वो था कैक्टस कांटों के बीच घोंसला कौन सा। तो आप सभी को पता है पक्षी का नाम पूछा था, फाख्ता होगा। आगे बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से पूछ लिया था। जो लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा कठिन थे, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान थे EVS। चांगपो जनजाति जो भेड़ पालते हैं, भेड़ और चांगपो जनजाति से संबंधित था। और एक था लद्दाख के मकानों को लेकर था। एक था मतलब मकानों की क्वालिटी दी गई थी कि पुराने मकान इस तरह के थे, नए मकान इस तरह के हैं। तो उसमें पूछा था बताइए कौन से राज्य के हैं, कौन से राज्य के हैं। और एक प्रश्न इस तरह से था, मैं इस तरह के काम मतलब कुछ गुण दिए थे तो मैं कौन हूँ, इस तरह की चीज़ें थी। आगे क्या था, आगे बात कर ले रहे हैं। यहाँ पर आपका जो GK में प्रश्न था एक आ गया था मातृभाषा से संबंधित अनुच्छेद, लेकिन अनुच्छेद इतने दूर दूर दिए थे कि यह कोई भी व्यक्ति पहचान सकता था। अब 51A दे दिया, इसका कोई भाषा से मतलब नहीं है। तो वहाँ पर अनुच्छेद दिया था शायद 350। तो वो आंसर हो जाता है आपका। आगे दिया था गणित की बात करें तो गणित बहुत ज़्यादा ईजी थी, बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं थे। मैं अपनी बात करूँ तो इस तरह के प्रश्न थे। 11 से डिविजिबिलिटी पर सवाल था। 3 की डिविजिबिलिटी यानी 3 8 या 24 ऐसा कुछ था, शायद 24 की डिविजिबिलिटी पर सवाल था। और आपका था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये भी पूछा था। आपका पूछ लिया था कि 20 कलमों का एक बंडल इतने का आता है। 2 मतलब 20, एक बंडल में 20 कलमें होती हैं, 3 बंडल खरीदे तो फिर उन्हें 3 रुपये प्रति की दर से बेच दिया, तो प्रॉफिट बताओ कितना होगा। और दिया था, सवाल सुनते रहिएगा आप। एक दिया था कि एक क्या है, कोई भी हमारे पास घनाभ है, घनाभ का जो 2 फलक हैं, एक फलक है
वो कैसा है, वर्गाकार। और वर्गाकार वाले फलक की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी दी थी, लंबाई दी गई थी आपकी 14 सेंटीमीटर। तो बताओ इसके जो आयताकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस तरह से पूछा था। तो सिंपल प्रश्न थे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। एक था आपका जो आप सभी जानते हैं टाइल्स पर आधारित था। टाइल्स की लंबाई दी गई थी, एक बरामदे की लंबाई दी गई थी और उसमें 3.75 इस तरह से रुपए के हिसाब से उसमें टाइल्स बिछानी थी, तो कितने रुपए लगेंगे, ये प्रश्न था। तो काफ़ी इजी प्रश्न थे। बस एक प्रश्न था जो मुझसे नहीं हुआ था फिलहाल। प्रश्न ये था कि 5 विभिन्न अंकों से बनी संख्या 5 भिन्न अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा, ये पूछा था। और आपको दिया था 9,999 गुणा 999 कितना होगा, ये भी प्रश्न था। तो इस तरह के मैथ के प्रश्न थे। अब बात करें अगर रीजनिंग, तो रीजनिंग में क्या क्या था। रीजनिंग इजी था, लेकिन उसमें एक आपका सीटिंग अरेंजमेंट जो प्रश्न पूछा था सही था थोड़ा सा। हालांकि ऐसा था, बन बहुत आसानी से रहा था। अगर आप, तो उसमें 8 व्यक्ति दिए थे ABCDEFGH तक, उसमें से सभी का मुंह केंद्र से बाहर की ओर था। और ऐसा कहा था कि ए है वो D के बिल्कुल सामने बैठा है। फिर इस तरह का प्रश्न था कि G के थर्ड राइट में बैठा है A, इस तरह से प्रश्न था। तो पूछा था E के सामने कौन होगा, F आंसर आ रहा था, या फिर F के सामने E आंसर आ रहा था, ये था। और एक मैथ का प्रश्न और भी था, हालांकि वो आसानी था फिलहाल। तो ये सभी प्रश्न थे आपके। और बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश में क्या था, तो इंग्लिश में आपके 2 सिनोनियम थे, सेम पूछा था, और एक एंटोनियम था। और आपके 3 से 4 जो प्रश्न थे वो आपके कहीं ना कहीं नरेशन के थे। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। 2 आपके सेंटेंस थे, उसमें सेंटेंस का प्रकार पूछा था, कौन सा सेंटेंस है। जैसे दिया था राम हैज़ नॉट बीन, राम हैज़ नॉट बीन गो टू स्कूल, इस तरह से प्रश्न सेंटेंस था। तो उसमें पूछा था कौन सा है ये। एक फ्यूचर पर आधारित था, विल बी यूज हुआ था उसमें, राम विल बी को, इस तरह से, तो उसका भी पूछ लिया था। और आपके इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया था, वहाँ से 4 से 5 प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न थे इंग्लिश के। इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थी फिलहाल, सभी आसान था। पेपर ऑल ओवर देखा जाए EVS जिसे लेकर ऐसे समझ लीजिए लोगों ने, टीचरों ने इतना डर भर दिया था बच्चों के अंदर कि EVS बहुत कठिन आ रही है, बहुत कठिन आ रही है, ये सॉरी पेडागोजी बहुत कठिन आ रही है, बहुत कठिन। लेकिन पेडागोजी ऐसी नहीं थी, पेडागोजी आसान थी। कुछ प्रश्न तो देखिए पेपर में होते हैं जो कठिन होते हैं, जबकि ज़्यादातर जो रेशियो था प्रश्न का वो आसान लेवल था। तो ये सब था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।